अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हुमायूं नासिर। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड ईयर का चैप्टर है, उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन पूछता है इफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स ऑफ द सेम लेंथ हैव द सेम रेजिस्टेंस, तो इनमें से आपने बताना विच हैज द लार्जर डायमीटर। इन दो वायर्स को हमने लिया, एल्युमिनियम और कॉपर को। यहां पर बात इंपॉर्टेंट ये कि दोनों की लेंथ भी सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है। क्वेश्चन क्या पूछता है, विच हैज द लार्जर डायमीटर एंड वाई, किसका डायमीटर बड़ा होगा, और इसकी आपने रीजन देनी है। ओके बच्चों, आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पे, और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती है। इसी तरह रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप है एरिया के साथ, लेकिन वो क्या है, इनवर्स। क्योंकि आपको पता है जितना हम एरिया चौड़ा करते जाएंगे उसकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है। इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या हुआ, एक का डायरेक्ट एक का इनवर्स। हमने इन दोनों इक्वेशंस को साथ कंबाइन कर लिया। यहां पर आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का निशान आता है उसको हटाना पड़ता है, तो हम क्या लगाते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट। इस केस में हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, हम यूज क्या कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी एज अ कांस्टेंट हियर। हमें पता है कि हमारे सवाल में यहां पर हमें सवाल जो दिया गया उसमें बताया गया कि दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों की रेजिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी सेम, लेंथ भी सेम, तो बाकी कौन बचा, बाकी बचा एरिया। इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूं, इनको निगलेक्ट कर दूं, क्योंकि दोनों चीजें कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा दे तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या बना, एरिया और रेजिस्टिविटी का डायरेक्ट। अब हमें पता है कि हमारी इस केस में वायर दी गई है। वायर क्या होती है, एक सर्कल होती है। सर्कल के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एरिया का। लेकिन सवाल में उसने रेडियस का जिक्र ही नहीं किया, उसने कहा डायमीटर। तो हम रेडियस को अपने यहां पर खत्म करते हैं डायमीटर के साथ। हमें पता है रेडियस क्या होता है, जब अगर हम डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर दें तो ये बन जाता है हमारा रेडियस। मैंने आर की जगह इसकी वैल्यू पुट की क्योंकि स्क्वायर था, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, 2 था तो उसका 4 हो गया। अब हमें पता है कि हमारा ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, कौन बचा, सिर्फ डी। ये दोनों का क्या रिलेशनशिप बन गया, हमारी रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। अब बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है रेजिस्टिविटी। इसकी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। कॉपर की होती है 1.68, आगे मैं बात नहीं कर रहा। इसी तरह अल्युमिनियम की होती है 2.65। आप खुद बता दें इनमें से किसकी ज्यादा वैल्यू है। हमें नजर आ रहा है अल्युमिनियम की। इसका मतलब है अल्युमिनियम का अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उसका डायमीटर भी ज्यादा होगा, और यही आपका आंसर होगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूं अगली स्लाइड में, आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, इसका प्रॉपर आंसर है, आप लोग नोट कर लें। इसमें मैंने एग्जैक्ट वही बातें बताई हैं जो भी मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है। इसको जस्ट मैंने लिख दिया कि आपने इसमें एक्सप्लेन कैसे करना है।